नमस्कार दोस्तों, वाणी विनायकों के मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज की अपनी मोटिवेशनल थीम है कि हजारों उलझने हैं राहों में, हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें हजार, इसी का नाम है ज़िंदगी, बस चलते रहिए जनाब। और आज हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है संधि। दोस्तों, इससे पहले जब हमारी क्लास हुई थी तो हमने चर्चा की थी कि संधि कहते किसे हैं और संधि के कितने भेद होते हैं, है ना। तो संधि दो वर्णों या दो शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है और उन दो अलग अलग शब्दों के बाद जो नया शब्द बनता है उस शब्द का भी वही अर्थ होता है जो उस मूल शब्द का होता है। जैसे हम चर्चा कर लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे एक मैंने उदाहरण लिया राका धन ईश, है ना। राका का मतलब क्या होता है? रात्रि। ईश यानी ईश्वर। रात्रि का जो ईश्वर है वो क्या कहलाता है? राकेश। ठीक है, ये है। तो इसमें मूल शब्द का भी वही अर्थ है जो नए बने हुए शब्द का अर्थ है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में हमने चर्चा कर ली थी दीर्घ संधि की। दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयाति। ठीक है दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयाति संधि। यण भी इसी में आ रही है। ठीक है दोस्तों, और अब हम ये बात, एक चर्चा का विषय हमारा ये है कि दीर्घ संधि किससे कहते हैं। तो हमने संस्कृत के एक सूत्र का भी अध्ययन किया था। दीर्घ संधि पर हम सूक्ष्म अवलोकन ही करेंगे बस, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसके बारे में जो है विस्तृत चर्चा कर ली थी। अकह स्वर्ण दीर्घ, है ना, यानी दो समान सजात वर्ण लघु वर्ण जब दीर्घ हो जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती है। मैंने आपको बताया भी था, ए धन ए बराबर आ, ई धन ई बराबर ई और ऊ धन ऊ बराबर ऊ। ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और इसके उदाहरण भी हमने बहुत अच्छे से किए थे। आज हम जिस संधि की चर्चा करेंगे वो है गुण संधि। गुण संधि, इसका साधारण सा नियम है कि ए या आ के बाद ई ऊ री हो तो क्या करना है? ए ओ और अर करना है। एक शॉर्ट ट्रिक सी है इसकी, एक इतनी सी शॉर्ट ट्रिक है कि ए या आ के बाद ई उरी हो तो ए ओवर करो, ए या आ के बाद ई उरी हो तो ए ओवर करो, है ना। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम। एक उदाहरण है हमारे पास, लंका धन ईश। इसका ले रहे हैं हम सबसे पहले। तो क्या हो गया उसका? लंकेश। क्या हो गया? लंकेश। ठीक है। दूसरा लेते हैं हम, राम धन ईश्वर बराबर क्या हो गया? रामेश्वर। क्या हो गया? रामेश्वर। यानी राम का ईश्वर जो है वो क्या है? रामेश्वर है। या इसका हम अर्थ ये भी कर सकते हैं कि जिनके ईश्वर राम है वो क्या है? रामेश्वर है, है ना। भगवान शिव के संदर्भ में आए यहाँ पे रामेश्वर, है ना। एक है हमारा घ्राण धन इंद्रिय बराबर क्या हो गया? घ्राणेन्द्रिय। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ उदाहरण है, वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। और कुछ उदाहरण लेते हैं हम। गुण संधि का, गुण
शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ए या आ के बाद ई उरी हो तो क्या करना है, ए ओ और अर करना है। ए या आ के बाद ई उरी हो तो क्या करना है, ए वर करना है। ठीक है, ए का उदाहरण भी हमने लिया था थोड़ी देर पहले। अब हम लेंगे लोक धन ईश बराबर क्या हो गया, लोकेश। ये किसका है, ए या आ के बाद ई हो तो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, उसका है ये। तो इसकी सीधी सी शॉर्ट ट्रिक ये है कि ए या आ के बाद ई उरी हो तो ए ओवर करो। किसमें, गोल संधि में। दीर्घ क्या पढ़ा था अपन ने कि दीर्घ ए होगा तो भी दीर्घ हो जाएगा, ई होगा तो भी दीर्घ हो जाएगा, ऊ होगा तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जब दो समान सजात वर्ण मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो ह्रस्व से दीर्घ हो जाते हैं, है ना। और उसके उदाहरण भी कुछ देख लेते हैं हम। लोक धनेश लोकेश हो गया, है ना। ये भी हो गया रमा धन ईश बराबर क्या हो गया, रमेश। रमा का जो ईश है वो क्या है, रमेश। रमेश शब्द यहाँ किसके लिए आया है, रमा किसके लिए है, लक्ष्मी के लिए है ना। ईश, रमा का जो ईश है वो क्या हो गया, रमेश, है ना। एक और है उदाहरण हमारा, गण धन ईश। गण धन ईश क्या हो गया, गणेश, है ना। लंका धनीश लंकेश, गण धनीश गणेश, है ना। तो ये इस चीज के हैं ये उदाहरण कि ए या आ के बाद ई हो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो नियम है हमारा वो दूसरा नियम है गुण संधि का ही, कि ए या आ के बाद क्या हो, ऊ हो तो क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ए या आ के बाद ऊ हो, देखो सीधी सी शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि ए या आ के बाद ई उरी हो तो ए वर करो, है ना। फिर इसके तीन अलग अलग नियम के टुकड़े जो हैं वो आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने, गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी, है ना। हो गया, ओ हो गया ये। एक लिया हमने यमुना धन उर्मी बराबर क्या हो गया, यमुनोर्मी। ठीक है, एक हमने लिया जल धन उर्मी बराबर क्या हो गया, जलोर्मी, है ना। जलोर्मी, उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर। गंगा जो हमारी देव नदी है, उर्मी गंगा की लहर गंगोर्मी, यमुना की लहर गंगोर्मी, है ना। और जल धन उर्मी जलोर्मी, है ना। एक और उदाहरण है हमारा, महा धन उत्सव बराबर क्या हो गया, महोत्सव। महाधन उत्सव महोत्सव। एक है महाधन उत्सव महोत्सव, है ना। गंगोर्मी जलोर्मी, है ना। ये कुछ उदाहरण है हमारे, ये दूसरे नियम के उदाहरण है। गुण संधि का जो दूसरा नियम है ये उसके उदाहरण है। गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, यमुनाधन उर्मी यमुनोर्मी, जलधन उर्मी जलोर्मी और महाधन उत्सव महोत्सव। इसका क्या हो रहा है, इसमें ए या आ के बाद जो है ई आ रहा है, ए ऊ आ रहा है तो क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो गुण संधि का तीसरा नियम है वो ये है, थर्ड नियम है हमारा, कि ए या आ के बाद री हो तो क्या करना है, हमको अर करना है। और इसकी सीधी शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि ए या आ के बाद ई उरी हो तो ए ओवर करो, ए या आ के बाद ई उरी हो तो ए ओवर करो, है ना।
ए ओवर करो, ए ओवर करो, है ना। जैसा कि इसका नाम है गुण संधि, गुण ए या के बाद ई उरी हो तो ए ओवर करो, ठीक है। तो अब हम लेते हैं एक उदाहरण इसका, देव धन ऋषि बराबर क्या है, देवर्षि। राज धन ऋषि बराबर क्या है, राजर्षि। देवधन ऋषि, देवर्षि, राजधन ऋषि, राजऋषि, और एक है हमारा शीत धन ऋतु, तो क्या हो गया, शीतर्तु। क्या हो गया दोस्तों, शीतर्तु। एक है हमारा ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्मर्तु। शिशिर धन ऋतु बराबर क्या हो गया, शिशिर ऋतु, ठीक है। जहां री आ रहा है वह हमेशा ये जो ऊपर रह जहाँ लग जाता है वो एक सीधे सी नियम है कि आप याद रख लो कि वो कौन सी संधि है, गुण संधि है ना। एक और उदाहरण है हमारा, वर्ष धन ऋतु, वर्षतु। ये सभी उदाहरण जो है हर परीक्षाओं में आए हुए हैं, वेरी 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 मोस्ट है, कई बार आए हुए हैं हर एग्जाम में। तो ये जो मोस्ट उदाहरण है वो मैंने आपको बताए थे। तो हमने पढ़ी थी गुण संधि। गुण संधि का सीधा सा सरल नियम है दोस्तों कि ए या आ के बाद ई उरी हो तो क्या करना है, ए ओवर करना है। और हमने इसके कुछ उदाहरण भी देखे थे। और इसकी पहला नियम है कि ए या आ के बाद ई हो तो ए करो, ए या आ के बाद ऊ हो तो औ करो, और ए या आ के बाद री हो तो क्या करो, अर करो। यानी ए या आ के बाद ई उ री हो तो ए ओवर करो। अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। ये सब भेद हम किसके पढ़ रहे हैं दोस्तों, स्वर संधि के। स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां स्वर का स्वर से मिलन हो वो कौन सी संधि है, स्वर संधि है। जहां प्रथम शब्द भी स्वर हो और दूसरा शब्द भी क्या हो, स्वर हो, तो क्या बनेगा, स्वर ही बनेगा। जहां प्रथम शब्द स्वर हो, दूसरा शब्द भी स्वर हो, तो क्या बनेगा, स्वर ही बनेगा। स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि। स्वर संधि का हमने भेद पढ़े थे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अगला है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसमें ये है कि ए या आ के बाद अगर ए आ जाए तो क्या करना है, हमको ए करना है। और ए या आ के बाद ओ आ जाए तो हमको क्या करना है, औ करना है। मतलब ए या आ के बाद ए समान हो तो सब में करो वृद्धि, ए या आ के बाद ए समान स्वर हो तो सब में करो वृद्धि। ये इसकी सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है कि ए या आ के बाद ए समान स्वर हो तो सब में क्या करो, वृद्धि करो। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वृद्धि संधि। हमको क्या करनी है, सिर्फ वृद्धि करनी है ना। तो हम इसका पहला जो ये उदाहरण है इसका ये ले लेते हैं, मत धन ऐक्य बराबर क्या हो गया, मतैक्य। मत का जो ऐक्य है वो क्या कहलाता है, मतैक्य कहलाता है। एक है लोक धन ऐषणा, क्या हो गया, लोकेषणा, लोकेषणा, ठीक है। वसुधा धन एव वसुधैव, कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। वसुधैव यानी संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है, मेरा परिवार है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा का एव वसुधैव, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है, मत धन ऐक्य, मत ऐक्य, लोक धन ऐषणा, लोकेषणा, वसुधा धन एव वसुधैव, है ना। एक और उदाहरण है हमारा शुभ
धन ऐक्य, शुभ धन ऐक्य, शुभैक्य, इसमें ये नहीं है। इसमें तो ऐक्य है दोस्तों, है ना, इसमें नहीं है ना। शुभ धन ऐक्य, शुभैक्य और मत धन ऐक्य, मतैक्य, है ना। और इसके बाद जो हमारा दूसरा नियम है वो ये है कि ए या आ के बाद ओ हो तो क्या करो, औ करो। ये नियम है हमारा। इसमें हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे। ये दूसरा नियम है और ये पहला नियम है। जैसा कि इसका नाम ही है कि ए या आ के बाद यदि ए समान स्वर हो तो सब में क्या करो, वृद्धि करो, है ना। एक है हमारा इसका परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। जल धन ओक, जलोक, जल धन ओक क्या हो जाएगा, जलोक। वन धन औषधि, वनौषधि, वनौषधि। वन धन औषधि क्या हो जाएगा, वनौषधि, है ना। तो ये कुछ उदाहरण है हमारे परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी, जल धनोक, जलोक और वन धन औषधि, वनौषधि, है ना। ये किसके उदाहरण दोस्तों, वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। और इसके बाद हमारी दो संधियां बच गई है, यण संधि और अयाधि संधि। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।